महाभारत भारत के प्राचीन महाकाव्यों में से एक है। ये दुनिया की सबसे ऐतिहासिक लड़ाइयों में मानी जाती है। ये कहानी बुराई पे अच्छाई की जीत की है। तो आइए आज हम बात करते हैं महाभारत के 10 सबसे बलवान योद्धाओं की। दुर्योधन 100 कौरवों में सबसे बड़े भाई थे और ये एक महान योद्धा भी कहलाते थे। गदा चलाने की काबिलियत दुर्योधन से ज्यादा अच्छी किसी को नहीं आती थी और उस समय वो गदा चलाने में दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे। दुर्योधन में गजब की शारीरिक क्षमता थी। कहते हैं उनमें 1000 आदमियों का बल है और कहते हैं कि छोटी मोटी शारीरिक चोटों से तो उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता था। दुर्योधन ने अपनी युद्ध की कला अपने गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से सीखी थी और इन्होंने गदा चलाना कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम से सीखा था। और दुर्योधन पूरे भारतवर्ष के सबसे क्रूर शासक थे और महाभारत का ये युद्ध होने के लिए दुर्योधन सबसे बड़ा कारण थे। भीम 5 पांडव भाइयों में से दूसरे सबसे बड़े भाई थे। ये कुंती और वायुदेव के पुत्र थे और भीम अपने पिता की तरह ही काफी शक्तिशाली थे। उन्हें इंद्रदेव और वायुदेव के जितना ही बलवान माना जाता था। भीम 5 पांडवों में सबसे ज्यादा तेज और बलवान माने जाते थे और सिर्फ बल की ही बात की जाए तो भीम से बलवान पूरे महाभारत के युद्ध में कोई भी नहीं था। और कहा जाता है कि भीम में 1 लाख हाथियों का बल था और भीम ने गदा और तलवार चलाने की शिक्षा बलराम से ली थी। और भीम काफी प्रतिष्ठित पहलवान भी रह चुके थे। उनके बल का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भीम बचपन में एक पहाड़ की चोटी से अपनी मां की गोद से गिर गए थे और भीम को गिरने के बाद एक खरोंच तक नहीं आई और जिस चट्टान पे वो गिरे थे वो चट्टान चूर चूर हो गई। अभिमन्यु महान योद्धा अर्जुन के पुत्र थे। अभिमन्यु ने अपना बचपन द्वारका में श्री कृष्ण की आचरण में निकाला। उन्होंने युद्ध की कला अपने पिता अर्जुन और कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न से सीखी। अभिमन्यु में सीखने की काफी जबरदस्त क्षमता थी। उनकी शिक्षा उनकी मां सुभद्रा की कोख से ही शुरू हो गई थी और अर्जुन जब अभिमन्यु की माता को युद्ध नीतियों के बारे में बताते थे तो अर्जुन ने कोख से ही उनके बारे में सुन लिया था और उन्हें सीख लिया था। और इन्हीं सब बातों के बीच में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका अपने पिता अर्जुन से सीख लिया था, पर उनकी मां के बीच में ही सो जाने की वजह से उन्होंने चक्रव्यूह में घुसना तो सीख लिया था लेकिन उसे भेद के वापस निकलना नहीं सीख पाए थे। और अभिमन्यु महाभारत के तीसरे वो योद्धा थे जिनको चक्रव्यूह को भेदना आता था। और कहा जाता है कि अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन के जितने ही बलवान माने जाते थे और वो सिर्फ 16 साल के थे जब वो महाभारत का हिस्सा बने। घटोत्कच भीम और राक्षसनी हिडिंबा के पुत्र थे। क्योंकि वो आधे देवता और आधे राक्षस थे तो उनमें दोनों की ही दैवीय शक्तियां मौजूद थी। क्योंकि वो हिडिंबा के पुत्र थे तो उनमें राक्षसों की सारी शक्तियां भी थी और वो एक क्षत्रिय के भी पुत्र थे तो उनमें क्षत्रियों का ज्ञान और बल भी मौजूद था। घटोत्कच कई दैवीय शक्तियों के मालिक थे, जैसे कि वो अपना जिस मर्जी आए आकार बदल सकते थे और इसी वजह से महाभारत के अच्छे योद्धा भी उनके सामने आने से घबराते थे। और घटोत्कच के बल का इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने अकेले ही एक ही रात में पूरी की पूरी कौरव सेना को खत्म कर दिया था। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और कृति के पुत्र हैं। अश्वत्थामा शिवजी के अवतार हैं और कौरवों के सबसे महावीर योद्धाओं में से एक थे। द्रोणाचार्य ने काफी सालों तक तपस्या करी थी भगवान शिव को प्रसन्न करके। उन्होंने उनसे ये वरदान मांगा था कि उनका बेटा उन्हीं की तरह शक्तिशाली पैदा हो। भगवान शिव के वरदान की वजह से अश्वत्थामा के जन्म के वक्त उनके सर पे एक मणि थी। इस मणि की वजह से ना तो उन्हें भूख लगती थी और ना ही प्यास, और इस मणि के जोर पे वो इंसानों के नीचे हर तरह के जानवर और पक्षियों को अपने वश में कर सकते थे। अश्वत्थामा एक चिरंजीवी हैं। उन्हें अस्त्र और शस्त्र की बहुत ही अच्छी महारत हासिल थी। अश्वत्थामा के पास कई तरह के दैवीय अस्त्र और शस्त्र थे और जिनमें बहुमूल्य ब्रह्मास्त्र भी शामिल था। और भीम खुद ये कहते थे कि अश्वत्थामा से गुस्से में लड़ना नामुमकिन है क्योंकि वो शिवजी जैसा ही भयानक रूप ले लेते थे। द्रोण अश्वत्थामा के पिता थे और वो कौरवों और पांडवों के शाही गुरु भी थे। द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन और कर्ण को धनुष बाण चलाना सिखाया था और युधिष्ठिर और भीम को गदा चलाने की कला भी इन्होंने ही सिखाई थी। द्रोण परशुराम के शिष्य थे और अपने वचन की वजह से वो कौरवों की तरफ से महाभारत में लड़े। द्रोण बहुत बड़े ज्ञानी थे और पूरे महाभारत के युद्ध में सबसे अच्छी रणनीतियां उन्होंने ही बनाई थी।
अर्जुन अर्जुन इंद्रदेव और कुंती के पुत्र थे। अर्जुन एक बहुत ही बेहतरीन तीरंदाज थे और उनके गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य। और समय के साथ उन्होंने अपने गुरु को भी पीछे छोड़ दिया और दुनिया के सबसे महान तीरंदाज बन गए। अर्जुन को अस्त्र और शस्त्र का बहुत ही अच्छा ज्ञान था और उनके पास कई दैवीय शस्त्र और अस्त्र भी शामिल थे, जिनमें ब्रह्मास्त्र भी एक है। पर कृष्ण जी के कहने पे अर्जुन ने पूरे महाभारत के युद्ध में एक भी अपना दिव्य अस्त्र और शस्त्र इस्तेमाल नहीं करा था। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में कौरवों के कई महायोद्धाओं को मारा, जिसमें से कर्ण और भीष्म पितामह भी शामिल थे। कर्ण सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे। कर्ण पांडवों में सबसे बड़े भाई थे, लेकिन अपने प्रिय मित्र दुर्योधन की वजह से महाभारत उन्होंने कौरवों की तरफ से लड़ी थी। कर्ण ने अपनी विद्या भगवान परशुराम से ली थी और वो एक कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे। ये कवच और कुंडल कर्ण को उनके पिता सूर्यदेव ने दिए थे और इनकी वजह से इन्हें किसी अस्त्र और शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता था। कर्ण ने महाभारत के युद्ध में भीष्म को ये वचन दिया था कि जब तक भीष्म महाभारत का युद्ध लड़ रहे हैं, कर्ण कभी भी युद्ध में नहीं उतरेंगे, क्योंकि अगर वो दोनों एक साथ युद्ध में उतर गए तो वो एक ही बार में पांडवों का नाश कर देंगे। और इसी वचन की वजह से कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो भीष्म पितामह के मरने के बाद ही उतरे। और क्योंकि कर्ण को सामान्य परिस्थितियों में हराना नामुमकिन था, इसीलिए पांडवों ने एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा, जिसमें उनका कवच और कुंडल निकाल दिया गया और उसी के बाद उन्हें हराना मुमकिन हुआ। भीष्म देवी गंगा और शांतनु के पुत्र थे। भीष्म कौरवों और पांडवों के दादा थे। भीष्म पितामह ने अपनी शिक्षा भगवान परशुराम से ली थी और उन्हें अपनी माँ गंगा से ये वरदान मिला था कि जब तक वो ना चाहें तब तक वो नहीं मर सकते। और भीष्म इतने बड़े योद्धा थे कि एक बार उनके पिता परशुराम ने ये कहा था कि भीष्म से कभी युद्ध मत करना, क्योंकि उनको युद्ध में पराजय करना नामुमकिन है। और महाभारत के युद्ध में भीष्म के वार इतने शक्तिशाली थे कि भगवान कृष्ण ने अपने अस्त्र ना उठाने का वादा तक तोड़ना पड़ा। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में सबसे विद्वान और सबसे बलवान योद्धा थे और उन्होंने महाभारत में ना लड़ने का वचन लिया था। भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। भगवान कृष्ण की क्षमता इतनी थी कि उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और भगवान कृष्ण इतने बड़े ज्ञानी थे कि पूरे महाभारत में उनका दूसरा तुल्य नहीं किया जा सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।